बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को रश्द का सलाम। नाजरीन, हुकूमत के खात्मे के लिए पहली चिंगारी भड़क चुकी है और देखते हैं कब तक ये हुकूमत सरवाइव कर पाती है और कब तक ये सारे एड़ियां रगड़ते हैं और सारे ये चोर डकैत इकट्ठे होकर, क्योंकि मैं तो अब इनको चोर डकैत ही कहता हूँ। हर चीज आपके सामने, आप ही फैसला कर लें और कमेंट्स बॉक्स में बता दें कि इनको क्या कहना चाहिए। लेकिन हकदार यही इन चीजों के ही हैं कि यही इनके लिए कहा जाए, यही लकब इनको दिया जाए। तो ये हकदार इनके ही, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के साथ जैसा मजाक किया है, ये तारीख में कभी नहीं हुआ कि इस तरह का मजाक किया गया हो। और इस तरह से पाकिस्तान की दहशतगर्दी बेचकर पाकिस्तान को कुछ डॉलरों के लिए, चंद डॉलरों के लिए पाकिस्तान की दहशतगर्दी, अपने पाकिस्तान का अमन मान बेच दिया जाए, दहशतगर्दी को वापस बुला लिया जाए और सारे चीजें तबाह कर दी जाएं और मुईशत का कोई बेड़ा गर्क कर दिया जाए और लोगों को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया जाए और लोगों को 2 वक्त की खाने की लाले पड़ जाएं। तो ये समझ लीजिए कि इनको कहना अब जरूरी था कि अब ये कहने के यही काबिल हैं कि चोर और डकैत हैं और अपने टीटियों और अपने जो बड़े बड़े केस थे, इनको माफी के लिए, अपने मफाद के लिए इन्होंने हुकूमत संभाली और सारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और एक अकाउंटेंट को फिर रहती सहती जो कसर थी, एक अकाउंटेंट को वजीर खजाना लगाकर मुशीयतदान बनाकर पेश किया गया और जो रहती सहती कसर थी उसने निकाल दी और आज पाकिस्तान जो है उसकी ये हालत है। जनरल आसम मुनीर साहब ने एक बयान दिया है, एक खिताब में उन्होंने कहा है, जो नेवल कराची में उन्होंने नेवल एकेडमी में खिताब किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है मुईशत और दहशतगर्दी को रोकने के लिए। तो पाकिस्तान आर्मी में और इस इदारे में भी कोई अच्छे अच्छे लोग बाकी हैं और जिनको हमदर्दी है पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान के लिए जीते मरते हैं, जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। क्योंकि ये चंद एक लोग हैं ना जो नहीं सोचते, और चंद एक सियासी लोग भी हैं, चंद एक ही वो बड़े लोग भी हैं जो नहीं सोचते। बाकी तो तमाम लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा अमन का गवारा हो और अच्छा भला मुल्क हो और तरक्की याफ्ता मुल्क हो। तो वो तो पाकिस्तान के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं अपने मफाद के लिए जो काम करते हैं। तो वो भी लोग कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को अगर बचाना है तो ये स्टेटस को जो है इसको नहीं चल सकता, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो अब कौमी इत्तेफाक राय की तरफ जाया जा रहा है और सब हलकों को एक मैसेज दिया गया है और तमाम जो बड़े बड़े सियासी पंडित थे उनके पास भी ये क्लियर मैसेज पहुंच गया है कि अब वो बाजवा साहब वाली पॉलिसी नहीं चलेगी, अब पॉलिसी शिफ्ट करने का टाइम आ गया है। तो लिहाजा अब पॉलिसी शिफ्ट की जा रही है और छोड़ दें ये जिद्दें ताकतें। ये एक बंदे के लिए, एक मखसूस पार्टी के लिए कोई पैगाम नहीं था, ये सब के लिए पैगाम था कि अब ऐसी चीजें चलेंगी, अब ये होगा, अब अपनी मर्जी नहीं चलेगी। लिहाजा जरदारी और शहबाज शरीफ फिर गठजोड़ उन्होंने राबता किया है आपस में और देखते हैं कब तक ये सरवाइव कर पाते हैं, एड़ियां रगड़ते हैं, कैसे ये इक़्तिदार में बैठते हैं और कैसे ये इक़्तिदार को चलाते हैं। तो इन्होंने फिर से राबता किया है आपस में, इनके राबते शुरू हो गए हैं। कैसे किसी भी तरह किस कोई ना कोई तोड़ जोड़ करके ये हुकूमत बचाई जाए ताकि इमरान खान ना आ जाए या हमें इलेक्शन की जानब ना जाना पड़े। पहले भी गली मोहल्लों का जो छोटा इलेक्शन था वो भी ये नहीं लड़ सके और इनको कैंडिडेट्स तक नहीं मिले, तो ये इलेक्शन इन्होंने क्या लड़ना था। और इलेक्शन कमीशन के साथ इन्होंने मिलकर बदयांती की हद पार कर दी है। और जो अपने आप को सो कॉल्ड जमहूरियत वाले कहते थे, जमहूरी पार्टी कहते थे, वो आज जमहूरियत का उन्होंने जनाजा निकाल कर रख दिया है। और जमहूरियत तो होती ही वोटों से है, अवाम से है, जो जिनको अवाम की गरज ही कोई नहीं है, अपने मफाद के लिए इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, एक छोटा सा इलेक्शन नहीं करवा सकते। वो अब कैसे वो जमहूरियत का जो राग है अलाप रहे हैं और सारा ये बड़े बड़े झंडे के, जमहूरियत के झंडे के नीचे खड़े हुए हैं और क्या कुछ नहीं उन्होंने अवाम के साथ किया। और ना ही अवाम का बस एक हक था जो वोट का, वो भी छीन लिया गया। और
ये छोटा सा इलेक्शन से भाग गए ये सारे। तो आपको अब असल खबर के जानिब ले आऊं कि अब जो चीज़ें हैं वो ख़राब होने जा रही हैं, और क्योंकि एमक्यूएम को जो अब जोड़ तोड़ लगाकर एक स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और एक झंडे के नीचे खड़ा किया जा रहा है और एक निशान के नीचे खड़ा किया जा रहा है और सबको इकट्ठा किया जा रहा है। इकट्ठा करके कोशिश की जा रही है कि जो उर्दू स्पीकिंग है उनके जो वोट्स बिखर चुके हैं और वो पीपल्स पार्टी को भी नहीं पड़े, वो तो सीधे शिफ्ट हो गए हैं पीटीआई की तरफ। और पीटीआई अब उनको इकट्ठा करके वो वो वोट संभालना चाहते हैं। और क्योंकि एमक्यूएम के जितने भी मुआहदे हुए थे जो पीपल्स पार्टी के साथ और इनके इंपोर्टेड हुकूमत के साथ, तो इन्होंने सिर्फ वादे किए हैं और गारंटीज की हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं किए। और वो भी उन्होंने बयान जारी किया है कि हम अब सोच रहे हैं कि इलेक्शन हुकूमत में रह कर लड़ें या हुकूमत छोड़ कर लड़ें। तो इससे साबित होता है कि इलेक्शन तो आने वाला है, कि लोग तैयार हैं इलेक्शन के लिए। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी तैयारी पकड़ लिया है इलेक्शन की भी, और सारा कुछ वो कर रहे हैं। और उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम सिंध में जा रहे हैं और सिंध में अपनी सियासत जो है और सियासी जो सारा चीज़ें हैं, कैंपेन है, वो अब सिंध से शुरू की जा रही है। तो उन्होंने भी अब डेरा सारा सिंध में लगा लेना है और चंद हफ्तों तक आपको सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ जाएंगी। और एमक्यूएम जो है वो अब हुकूमत से, मेरी असेसमेंट के मुताबिक हुकूमत से निकलेंगे। और ये सारे, क्योंकि ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और ये हुकूमत से निकलेंगे और हुकूमत गिर जाएगी, नया इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि उनको भी एक बयानिया चाहिए ना। उन्होंने कहना है कि फिर से, पहले तो उन्होंने कहा है कि हम आपके लिए या किसी चीज़ों के लिए मुआहदे करके हम आए हैं, तो उनको नुकसान हुआ है, उनका वोट जो है सारा शिफ्ट हो गया है पीटीआई की जानिब। अब उनको एक सियासी बयानिया चाहिए कि किस तरह, इकट्ठे तो हो गए हैं वो, किस तरह आप अपने वोट को वापस ले सकते हैं। तो उनको एक बयानिया चाहिए। तो वो इस हुकूमत को छोड़ेंगे और छोड़कर फिर वो कहेंगे कि हमारे जितने भी हमने उर्दू स्पीकिंग के लिए जो जितने भी मुआहदे किए थे और वो इन्होंने नहीं पूरे किए, लिहाजा हम हुकूमत को छोड़ रहे हैं और ये हुकूमत ऐसी है। और अभी से ही उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उन्होंने भी बात करनी शुरू कर दी है कि आप ये गलत कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन, पहले तो इमरान खान साहब करते थे, अब उन्होंने दो तरफ से अब गोलाबारी शुरू हो गई है इलेक्शन कमीशन के सर पर। तो इस चीज़ से ज़ाहिर होता है। और ये सियासत, अगर सियासी ज़बान में इसको पढ़ा जाए और समझा जाए, तो ये एक बड़ा वाज़े तौर पर इंडिकेटर है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, ये हुकूमत गिरने वाली है। और ये अब निकलेंगे हुकूमत से और बयानियाँ बनाएंगे कि इन्होंने हमारे वादे नहीं पूरे किए, लिहाजा उर्दू स्पीकिंग से इन्होंने दुश्मनी की, तो हम अलग हो रहे हैं और नए इलेक्शन होंगे, तो अब हमें वोट दें, हमें सपोर्ट करें। तो ये वो बयानियाँ बनाएंगे। तो इससे मिलता जुलता होगा, मैं उनकी कोई सियासी जमात का तो नहीं हूँ, लिहाजा इससे मिलता जुलता होगा बयानिया, और वो इलेक्शन में मुल्क चला जाएगा और ये इम्पोर्टेड हुकूमत भी गिर जाएगी और ये सारा चीज़ें अब होती हुई नज़र भी आएंगी इंशाल्लाह। और 2023 में ये अच्छी खबर है। और 2023 शुरू होते ही अब इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो बढ़ गई है और इलेक्शन की तरफ बातें हो रही हैं। अब इलेक्शन पे सारी बातें होगी, नहीं टेक्नोक्रेट्स भी सारा कुछ करके देख लिया, कोई भी चीज़ कामयाब होती हुई नहीं नज़र आ रही। और हकायक भी यही हैं कि अगर अवाम की मनपसंद हुकूमत लेकर आए और स्टेबिलिटी भी तब आएगी, मीशत भी तब भी ठीक होगी। और तब भी अगर अवाम कोशिश करेगी और सारा कुछ ये ताउन करेगी, तो फिर ये सारे मुल्क चलेगा। इवन इसके अलावा कोई हल नहीं है कि इसके अलावा भी कोई बंदा कोई किसी जोड़ तोड़ से ये मुल्क चला ले। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।